स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिस मलिक मोटिवेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आप और मैं मिलकर एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेंगे जो कि हम दोनों की लाइफ से जुड़ी हुई है। जो बात मैंने फेस की है वो बात आपने भी ज़रूर फेस की होगी क्योंकि यह प्रॉब्लम एक स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम है। मैंने पहले फेस की है, हो सकता है आप अभी फेस कर रहे हो या आप भी फेस कर चुके हो, लेकिन यह प्रॉब्लम हम सबकी लाइफ में ज़रूर आती है। तो हम आज उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेंगे और यहीं पर आपके सामने उस प्रॉब्लम को खोजेंगे कि आखिर वो प्रॉब्लम क्यों होती है और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर अपनी लाइफ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट्स हो जाता है हमारा बचपना, दूसरा पार्ट हो जाता है वो टाइम जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं और तीसरा टाइम हो जाता है जब हम जॉब करते हैं और चौथा टाइम हो जाता है हमारी मैरिड लाइफ का। तो दोस्तों, हम बचपने को यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि उस वक्त हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और हम माँ बाप के कंट्रोल में होते हैं और काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो हमें पता नहीं होती क्योंकि हमारी समझ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन हम आज दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बात जो मैं सोचता था वो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग वही बात सोचते होंगे, जैसे कि हम हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे आए, टीचर का फेवरेट मैं हूँ, माँ बाप मुझसे हमेशा खुश रहें और मोहल्ले में सब लोग बातें करें कि यार ये लड़का बड़ा यार बहुत इंटेलिजेंट है और ये देखो इसकी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसके। तो मैं ये चाहता था और जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं। हर स्टूडेंट, लगभग 90% स्टूडेंट ऐसा ही सोचते हैं। अब आप मुझे एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि जब आपसे पढ़ाई करने के लिए कहा जाता था, आपसे कहा जाता था कि बुक ओपन करके बैठो, पढ़ाई करने बैठो, तब आप बुक ओपन करते थे। अब यह बात बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, और मैं ईमानदारी वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो देखना आपने खुद चूज़ किया है। तो अब बात मेरे और आपके बीच में हो रही है, कोई तीसरा नहीं है यहाँ पर। और जब यह बात हम दोनों के बीच में हो रही है तब आप अपने लिए कम से कम ईमानदार बन सकते हैं। तो आप मुझे बिल्कुल ईमानदारी से एक बात बताइए कि जब आपसे कहा जाता था कि आप बुक ओपन कीजिए, तब आप 1 घंटे में कितनी देर फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते थे? मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो उन 2 घंटे में कितनी देर ऐसी होती थी कि आप फुल कंसंट्रेशन लगा के बुक में आप ध्यान केंद्रित करते थे और फिर पढ़ाई करते थे, उस चीज़ को समझते थे? अगर मैं अपनी बात करूं तो 1 घंटे में मुश्किल से 10 मिनट मैं कंसंट्रेशन कर पाता था। बाकी का टाइम, बाकी के जो 50 मिनट होते थे, वो मेरे दिमाग में विजुअल्स चलते रहते थे कि आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, कैसा हुआ। अगर कोई बात पड़ी तो उससे रिलेटेड कोई बात दिमाग में चल गई, वो सोच दूसरी उसमें थॉट्स में दूसरे चेंज होते चले गए और एक बात दूसरी बात में जुड़ती चली गई और फिर लास्ट में तो ये भी पता नहीं रहता था कि आखिर हम सोच क्या रहे थे। हमने सोचना कहाँ से शुरू किया था, हमें ये भी पता नहीं रहता। ये बात मेरे साथ होती थी, मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ भी यही होता होगा। 1 घंटे में मुश्किल से मैं 10 मिनट कंसंट्रेशन कर पाता था अपनी किताब पर। मतलब अगर मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो मुश्किल से 20 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि 120 मिनट में सिर्फ 20 मिनट कर पाता था, जो कि 20% से भी कम है। कंपटीशन के इस टाइम पर जब सबको 100% देना जरूरी है, उसमें भी मैं सिर्फ 20% अपनी परफॉर्मेंस का दे पाता था, जबकि इतना टफ कंपटीशन हो चुका था। और उम्मीद ये करता था, आप भी यही उम्मीद करते होंगे कि वो जो 20% हम अपने परफॉर्मेंस का दे रहे हैं उसमें सबसे अच्छे मार्क्स आए हमारे, टीचर हमें प्यार करें और टीचर के फेवरेट बने रहें, माँ बाप से हमें बहुत ज़्यादा स्नेह मिले, प्यार मिले और मोहल्ले में हमारी चर्चाएं हों। सिर्फ 20% पर, 20% वाला तो पास भी नहीं होता,
उसके लिए भी कम से कम 33% चाहिए होते हैं। और उम्मीद ये होती थी कि हम सबके चहेते बन जाएं और सब में हर जगह बातें हों और हर जगह टॉप करें। हम कैसे कर लेते? तो पहली प्रॉब्लम जो निकल कर आई है हमारी, वो निकल कर आई है फुल कंसंट्रेशन का ना होना। हम कोशिश करते थे, हम बुक ओपन करते थे, हम देखते रहते थे बुक को। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमें जो बुक में लिखा हुआ है वो लाइन दिखनी ही बंद हो जाया करती थी, उसकी जगह कोई फिल्म ही चल रही होती थी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता था। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। तो विजुअल्स इतने चलते थे माइंड में कि हमें दिखना बंद हो जाता था कि आखिर हम पढ़ क्या रहे थे और ये हो क्या रहा है सामने। तो हम आखिर धोखा किसे दे रहे थे? मेन सवाल ये है कि हम धोखा किसे दे रहे थे? हम माँ बाप को धोखा दे रहे थे, हम टीचर को धोखा दे रहे थे, हम स्कूल को धोखा दे रहे थे, हम सोसाइटी को धोखा दे रहे थे। हम धोखा किसे दे रहे थे? हम धोखा खुद को दे रहे थे। हमने सिर्फ खुद को धोखा दिया है अपनी 20% परफॉर्मेंस देकर, जबकि हम 100% दे सकते थे। मुझे कोई एक कामयाब इंसान का नाम बता दीजिए जिससे सिर्फ 20% अपनी परफॉर्मेंस का दिया हो और वो आज की डेट में फुल कामयाब हो, बहुत ज्यादा कामयाब हो। सिर्फ एक ऐसे इंसान का नाम बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं। तो पहली प्रॉब्लम जो हमारी निकल कर आई है वो है कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाते थे, कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते थे हम। अब यह प्रॉब्लम निकल कर आ गई। अब हम ये ढूंढते हैं कि यह प्रॉब्लम जो हमारी कंसंट्रेशन जो निकल कर आई है, इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, कि आखिर यह प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई। चलिए ये ढूंढते हैं। दोस्तों, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे माँ बाप, हमारे टीचर, हमारी सोसाइटी उसमें अगर मगर किंतु परंतु लगाकर हमें बताते हैं। जैसे कि पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो रिक्शा चलाना पड़ेगा। अच्छे मार्क्स लेकर आओ, नहीं तो पंचर जोड़ोगे, ठेला चलाओगे, ये करोगे, फल बेचोगे, कुछ भी करोगे। आपके माँ बाप कोई ना कोई या टीचर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर बोलते होंगे। अगर बोलते थे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हमारे माँ बाप ये बात बोलते थे कि पढ़ाई करो वरना पंचर जोड़ोगे या फिर रिक्शा चलाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम उस वक्त इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे कि इस चीज़ की मेंटलिटी को समझ पाते कि ये अगर क्यों जोड़ा जा रहा है। एक तरीके से वो हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अगर जोड़ रहे थे, लेकिन हमारा माइंड किस तरीके से तैयार हो रहा था इस बात को वो नहीं समझ पा रहे थे। पढ़ाई करो वरना रिक्शा चलाओगे, मतलब अब हमारे दिल में डर उस चीज का बैठाया जा रहा है कि रिक्शा ना चलाना पड़े इसलिए तुम पढ़ाई करो। तो मतलब अब ये काम मजबूरी का काम हो गया। अगर हमें ये नहीं करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो जब मजबूरी जोड़ दी गई उस चीज में, तो फिर हम उस चीज को अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उसमें कंसंट्रेशन कैसे लगा सकते हैं। अगर सचिन से ये कहा जाए, या सचिन से जब टीम में सेलेक्ट नहीं हुए थे सचिन तेंदुलकर, तब उनसे ये कहा जाता कि तुम क्रिकेट छोड़ो, तुम बैंक पीओ की तैयारी करो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बैंक पीओ भी निकाल पाते और क्रिकेट तो उनका फिर फ्यूचर ही नहीं रहता। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारा माइंड इस तरीके से डेवलप होता है कि हमें उन चीज़ों से बचना है, तो हमें पढ़ाई करनी है। जबकि करना ये चाहिए था कि हमें हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कराया जाता। हमारा इंटरेस्ट पढ़ाई में पैदा नहीं कराया गया, हमारा इंटरेस्ट उन चीज़ों में पैदा कराया गया जो चीज़ हम नहीं चाहते थे, हम नहीं करना चाहते थे, या हमारे माँ बाप की बेइज्जती होती है अगर हम वो काम करते। तो उन चीज़ों से डराकर हमें पढ़ाई से जोड़ा जा रहा था, जबकि इंटरेस्ट पैदा नहीं कराया जा रहा था। अगर आपके किसी के माँ बाप ने ये कहा है कि बेटा विद्वान बनो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ऐसे माँ बाप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या किसी के टीचर ने ऐसा कहा हो। विद्वान बनो, अच्छी शिक्षा विद्वान बनाती है।
माँ बाप ने आपसे कहा किसी ने कि बहुत अच्छी शिक्षा हासिल करो, आपका पर्पज़ जॉब, आपका पढ़ाई का पर्पज़ ये नहीं है कि आप जॉब हासिल करो या फिर आपको बिजनेस करना है या फिर बहुत अच्छी जगह शादी करनी है या फिर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, आपको विद्वान बनना है। अगर हमसे ये कहा जाता कि आपको विद्वान बनने के लिए, आपको स्कॉलर बनने के लिए पढ़ाई करनी है, उसी हिसाब से आपको सबसे अच्छा स्कॉलर बनना है अपने एरिया का, तो फिर हम उसी तरह से तैयारी करते, हम अपना कंसंट्रेशन उसी तरीके से उसमें देते, क्योंकि वो एक टास्क था हमारे लिए, जबकि उसमें किसी का डर नहीं था। हमसे ये नहीं कहा जा रहा था कि तुम जीतो, हमसे ये कहा जा रहा था कि उससे हारो मत। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। दिमाग में हार बैठाई जा रही थी, दिमाग में जीत नहीं बैठाई जा रही थी। हमसे ये कहा जाता कि तुम्हें जीतना है नहीं, लेकिन हमसे कहा गया कि तुम्हें हारना नहीं है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक वीडियो में इस पर भी बना दूंगा कि इन दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है और हमारा माइंड किस चीज़ के लिए डेवलप करता है। जब हम हार सोचते हैं कि हमें हारना नहीं है, तो हम हार से बचने की तैयारी करते हैं, और जब हमें यह सोचना होता है कि हमें ही जीतना है, तो हम सबसे आगे रहने की तैयारी करते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर। तो हमारा माइंड इस तरीके से डेवलप किया गया कि तुम्हें ये चीज़ ना करनी पड़े, इसलिए पढ़ाई करो। हमें अच्छी शिक्षा से जो है, जब हम फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते, अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठाई जाती कि तुम्हें जो है अच्छी शिक्षा हासिल करनी है, तो हम विद्वान बन के निकलते, हम स्कॉलर बन के निकलते। बाकी सारी चीज़ें जो एक स्कॉलर की लाइफ में होती है वो हमें मिलती, हमें पैसा भी मिलता, हमें अच्छी जॉब भी मिलती है, हमें अच्छी जगह शादी भी होती है और हम बिजनेस भी अच्छा कर पाते, सोसाइटी में हमारी इज्जत भी होती। लेकिन उन चीज़ों को बनाने के लिए पढ़ाई को एक जरिया बनाया गया। अच्छी शिक्षा विद्वान बनाती है, गलत शिक्षा गुलाम बनाती है। अच्छी शिक्षा विद्वान बनाती है और गलत शिक्षा गुलाम बनाती है। अगर आपको गलत शिक्षा दे दी जाए तो आप किसी न किसी के गुलाम बन जाएंगे। आपको गलत शिक्षा मिली तो आप किसी की कंपनी में जॉब करने लगे, ज़िंदगी भर आपने जॉब करते करते निकाल दी। आपको गलत शिक्षा मिली, आपका माइंड वॉश किया गया, आप किसी नेता के पीछे चल पड़े। आपका माइंड वॉश किया गया तो आप जो है गलत सोबत में चले गए, गलत संगत में चले गए। तो अच्छी शिक्षा विद्वान बनाती है, गलत शिक्षा गुलाम बनाती है। अब हमारे पास दो बातें हो गई, एक तो हमारा फुल कंसंट्रेशन नहीं होना, और कंसंट्रेशन क्यों नहीं हुआ उसका भी हमने सॉल्यूशन खोज लिया कि हमारा कंसंट्रेशन क्यों नहीं हुआ, वो भी हमने पता लगा लिया क्यों नहीं हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है, एक पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास। अब आपको वो चीजें नहीं करनी है जो आप नहीं चाहते हैं, अब आपको वो चीज करनी है जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बातें गुजर चुकी हैं, लेकिन अब सबसे गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपके आगे आपका पूरा फ्यूचर पड़ा है, और वो फ्यूचर कोई और नहीं बनाएगा, वो फ्यूचर आप खुद बनाएंगे। आपने अब तक खुद को धोखा दिया, कोई बात नहीं। आपकी अच्छी एजुकेशन नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन आपका फ्यूचर कोई नहीं बदल सकता। अभी हार्ड वर्क करेंगे, अभी फुल कंसंट्रेशन से काम करेंगे, 100% कंसंट्रेशन से काम करेंगे, तो आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। और अभी भी आप 20% देंगे, 20% देंगे और फिर विजुअल्स चलाएंगे दिमाग में, तो फिर जिस तरीके से गुजरी है वैसे ही चलती चली जाएगी। फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। एक बार एक कंपनी के बाहर काफ़ी एम्प्लॉय थे कंपनी में, तो उस कंपनी के बाहर एक नोटिस लगाया गया। एक बंदा जो इस कंपनी को और इस कंपनी के एम्प्लॉय को सफल होने से रोक रहा था वो मर चुका है, और आप हॉल में जाकर, कंपनी के हॉल में जाकर आप उसे अंतिम बार देख सकते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था, 9-10 बजे का टाइम था। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, अरे ये क्या हुआ, कंपनी से एक एम्प्लॉय का आज उसकी डेथ हो गई है और ऐसे ऐसे नोटिस लगा हुआ है कि ऐसा एक बंदा जो है, जो सफल होने से रोक रहा था कंपनी को और कंपनी के एम्प्लॉय को, आज उसकी डेथ हो गई है और अंदर जाकर आप उसके लास्ट बार उसे देख सकते हैं।
सब लोग बहुत ज़्यादा चकित, ये क्या हुआ। तो गेट खोल के हॉल के अंदर गए, तो हॉल के अंदर जाकर देखा कि कोई नहीं था हॉल के अंदर, ना कोई टेबल, ना चेयर, ना ही अलमीरा, कुछ भी नहीं, कोई किताब वगैरह कुछ भी नहीं, एक सिर्फ खाली हॉल था। जब उस हॉल के अंदर पहुंचे तो देखा कि हॉल की चारों दीवारों पर एक शीशा लगा हुआ है, बस सिर्फ एक शीशा लगा हुआ था हॉल की चारों दीवारों पर, और उसमें उस आदमी की अक्स नजर आ रहा था, उस आदमी का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था जो भी उसके अंदर हॉल के अंदर जा रहा था। तो एम्प्लॉय समझ गया कि कामयाब होने से खुद को और कंपनी को मैं ही रोक रहा था, और मैं ही खुद को कामयाब होने से रोक सकता हूं, मैं ही खुद को कामयाब कर सकता हूं। मेरे अलावा कोई नहीं है जो मुझे कामयाब कर दे। अगर मैं चाहूंगा तो कामयाब होऊंगा, और अगर मैं नहीं चाहूंगा तो मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं 20% देके खुद को धोखा देता रहूंगा, जैसे मैं अब तक देता हुआ आया हूं। लेकिन अब मेरे पास जिंदगी पड़ी है, मैं चाहूं तो कामयाब हो जाऊं, उस 20% को भी मैं 100% में कन्वर्ट कर दूं। आप क्या करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बात को कंप्लीट करूंगा। बताना जरूर। जय हिंद, जय भारत।